हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल भाई। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन की। संडे है, बोनस डे। कुछ ऐसा वीडियो पढ़ेंगे जिसके अंदर थोड़ा एनसीईआरटी की बात भी हो जाए। जेई की एडवांस की बात तो चल ही रही है। आप लोगों के विश्वास, एफर्ट और आपके प्यार से मैं बंध गया हूं और अब मैं पूरी जान लगाऊंगा आपको आगे तक ले जाने के लिए। दोस्तों, आज के सेशन में कन्वर्जन की बात करेंगे। कल मंडे है। कल जो क्लास आ रही है रिएक्शन मैकेनिज्म, कल हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ। कल एडिशन रिएक्शंस की और बात करेंगे। आज देखते हैं कन्वर्जन। आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे कन्वर्जन के बहुत दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लाइव क्लासेस में ले चुका हूं। आज बात करता हूं 10.11। सबसे पहले एनसीईआरटी से। भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चा कन्वर्जन बढ़िया तरीके से लगाए। रिकॉर्डिंग सब बढ़िया चल रही है? हाँ जी। कल भाई साहब वीडियो में दिक्कत आ गई थी। यूट्यूब पे अपलोड किया, चालू हुआ, कुछ बच्चे देख रहे थे, फिर बच्चों का मैसेज आया सर ये तो रुक गया। मैंने चेक किया, वो रुक चुका था, पता नहीं क्या हुआ, सर्वर डाउन। फिर दोबारा अपलोड करा, फिर जाके चला वो। आई होप आज ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो 10.11 का पहला सवाल हमने डिस्कस किया था इथेनॉल से ब्यूट वन आइन। ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम सेकेंड पार्ट से शुरू करेंगे। बच्चों, ये है इथेन टू ब्रोमो इथीन। भाई, इससे हमें यह बनाना है। अब क्या क्या कर सकते हैं, जरा अपने दिमाग में एक चीज बनाने की कोशिश करना। पहले वाले सवाल को करने का एक और तरीका भी हो सकता था। इसको करने का भी वो तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। पहले वाले सवाल को भी चेंज करते हैं। हमने लास्ट टाइम कैसे किया था? लास्ट टाइम हमने बच्चे वही कॉन्सेप्ट लगाया था, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां पर सबसे पहले हमने डाला था SOCl2। मैंने आपसे कहा था सोचो, OH हटेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, और उस प्लस को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो लुईस एसिडिक नेचर शो करेगा। तो उसकी भरपाई करने के लिए कोई बेस तो चाहिए। अगर कहीं भूख है तो वहां खाना चाहिए, कहीं प्लस चार्ज है तो वहां माइनस आना चाहिए, कहीं एसिड है तो वो बेस को तो चाहेगा ही चाहेगा। एंड ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय मैंने आपसे कहा था कि OH हटेगा, यहाँ प्लस प्लस को लगाने के लिए हमें कोई नेगेटिव चार्ज चाहिए होगी। तो पहले सबसे पहले हमने Cl लगाया था। डार्जन प्रोसेस था मित्रों। एल्कोहल से हेलाइड बनाने का सबसे उम्दा तरीका डार्जन्स प्रोसेस, क्योंकि साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं? गैसियस। अब यहां से हमने इसमें सोडियम एसिटाइलाइड डाला था, क्योंकि एल्काइंस एसिडिक होते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। NaCl निकल जाएगा और आपको ये मिलेगा। ये हमने तरीका डिस्कस किया था। एक और लंबा सा तरीका हो सकता है। SOCl2 हमने डाला है और CCl फिर से बना डाला है, क्योंकि मेरे बच्चे यहां 2 से 4 कार्बन चाहिए थे। तो 2 से कार्बन 4 बनाने हो तो क्या करते हैं? चेन डबल करना हो तो वुड्स रिएक्शन लगाई जाती है। भाई, वुड्स को याद करने का एक तरीका बहुत छोटा सा, सिंपल सा हम समझ सकते हैं। सब बालक ध्यान देंगे। RX प्लस XR, थोड़ा सा ऐसा एरो चाहिए। अब इसके साथ भी X है, इसके साथ भी X है। कुछ लगाओ ऐसा जो इस X को ले जाए और जुड़ जाए बाकी दोनों। इस X को ले जाने के लिए ट्वाइस ऑफ Na हो गया है। और ड्राई ईथर क्यों? भाई, सोडियम को मॉइस्ट कंडीशन में ज्यादा रिएक्टिव होने की एक बुरी आदत है। ऐसे कर दिया तो 2NaX निकल गया और RR बन गया। चेन को डबल करने के लिए हम लगाते हैं ये एक रिएक्शन जिसे कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। तो अब 2 से 4 पे जाना था तो डबल तो करके दिखाना था। तो यहां पर ट्वाइस ऑफ Na, ड्राई ईथर डाला। ऑर्गेनिक में मोल्स की कोई खास टेंशन इनमें नहीं बताई जाती। यहां अगर 1 इक्विवेलेंट लिखते तो समस्या आ जाती।
तो यहां तो कुछ नहीं है तो 4 कर दिया। चलो सर आपने इथेन से ब्यूटेन तो बना लिया, अब ब्यूटेन से ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाओगे? मेरे बच्चे कल हमने एक रिएक्शन की बात करी थी, जरा ध्यान देना। वहां हमने HBr डाला था। मैंने कहा था मार्कोनिक ऑफ एडिशन में बेचैनी जहां रिएक्शन वहां, यहां H+ भूखा था तो इसने इस पे अटैक किया था और हमें, आपको याद है, ये चीज मिल गई थी। कुछ केसेस में इन एडिशन रिएक्शंस में, कल तो मैकेनिज्म की बात की थी, आज कन्वर्जन के थ्रू चल रहा हूं तो थोड़ा आनंद अलग आएगा। एक बात समझना दोस्तों कि यहां पर कुछ लोग भी कहते हैं और एक छोटी सी ट्रिक बताई जाती है कि जिन क्वेश्चंस में रीअरेंजमेंट ना हो जाए, वो क्या है, बात करेंगे अपने डिटेल क्लासेस में। जिनमें रीअरेंजमेंट के चांसेस ना हो, और नॉर्मली आपके बोर्ड में और जेईई मेंस में तो ऐसे सवालों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ध्यान से देखिए, ये कार्बन तो एडिशन कर ही नहीं रहा था, ये कार्बन एडिशन करेगा, ये कार्बन एडिशन करेगा। इन दोनों कार्बन में से इस वाले पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले पे 1 हाइड्रोजन। तो जिसके पास 2 हाइड्रोजन थे उसको आपने हाइड्रोजन चिपकाया, जिसपे कम थे उसको Br दिया है रे। अमीर को और अमीर कर दिया, गरीब को और गरीब कर दिया। ये दुनिया का जो एक कॉमन सा सिद्धांत है वही चल रहा है। तो वो चला इसमें भी था, जिसपे ज्यादा H थे उसको H दे दिए हैं, जिसपे कम H थे उसको Br- चिपका दिया, ले तू और पिट। इस फिलॉसफी को बोलते हैं रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। हमारी सोसाइटी में जो होता है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता चला जाता है। यहां भी यही हुआ मार्कोनिक ऑफ एडिशन में, अमीर को और अमीर कर दिया, उसको H दे दिया, गरीब को Br- दे दिया, जिसपे H कम थे उसको H नहीं मिला, जिसपे H ज्यादा थे उसको मिला। जब देना था तो उसको H दिया जिसपे H ऑलरेडी ज्यादा थे। रीअरेंजमेंट के टाइम पे ऐसा नहीं होगा, ऑलरेडी ये मैं कल चीज बताऊंगा, आज इस पे कन्वर्जन पे फोकस करना है। तो ये एडिशन में हुआ। अब क्या हुआ बच्चे, इन रिएक्शन में जब एल्कोहलिक KOH डाला जाता है, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन के काम आता है। जो सीढ़ी ऊपर लेके जा रही है वही सीढ़ी नीचे लेकर आएगी। एडिशन करोगे तो पाई बॉन्ड से सिग्मा में टूट जाओगे। ये पाई बॉन्ड था, सिग्मा में आ गए और दोनों को एक एक चीज मिल गई। यहां पर क्या होगा, सिग्मा टूट के पाई। भाई जब किसी को दोगे एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो सिंगल से डबल बॉन्ड। बस एक चीज ध्यान रखना, अभी ये कल अभी एलिमिनेशन भी आएगी रिएक्शन, उसमें और क्लियर होगा। एक चीज ध्यान रखना, जिस कार्बन से क्लोरीन निकलेगा उसके साथ के दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन से आपको H+ निकालना होगा। एडिशन करते हुए आपने जब HBr डाला तो एक को H+ दिया, एक को Br- दिया। यहां पर आपको एक से H+ निकालना है और दूसरे से Cl, तो Cl तो इस वाले कार्बन से निकाल रहे हो। Cl के साथ वाला कार्बन उसका अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन के साथ वाला ये बीटा है, ये बीटा है, तो बीटा कार्बन से H+ निकालना है। ये ध्यान रखना बच्चों, एलिमिनेशन करते हुए बीटा कार्बन से H+ जाता है और जब उससे H+ जाता है तो वो डबल बॉन्ड यहां बॉन्ड टूटता है और Cl- निकल जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। एल्कोहलिक KOH डालते हुए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इससे H लोगे, इससे H लोगे तो ये वाला बनेगा, और या इससे H लोगे, इससे H लोगे तो ये वाला बनेगा। 2 डबल बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी है। अब देखना मुद्दे की बात, यहां पर क्या हो सकता है, इस वाले पर 3 H थे, इस वाले पर 2 H थे। जब एडिशन कर रहे थे तो जिसपे ज्यादा H थे उसको H दिया था, यानी अमीर को अमीर कर रहे हो, गरीब को गरीब कर रहे हो। एलिमिनेशन करोगे फिलॉसफी यही रहेगी, अमीर को अमीर करो, गरीब को गरीब करो। यानी जब दे रहे थे तो ज्यादा H वाले को H दो, और जब ले रहे हो तो कम H वाले से H लो।
दोबारा सुनो, जब एडिशन में हाइड्रोजन दे रहे थे तो ज्यादा H वाले कार्बन को हाइड्रोजन दिया था, और जब ले रहे हो तो कम H वाले हाइड्रोजन से H लोगे, गरीब को और गरीब करोगे। गरीब को और गरीब करने की फिलॉसफी किसकी होती है? सेठ लोगों की। तो ऑर्गेनिक में भी यही है। इस रूल को सेठ जफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? सेठ जफ रूल। फिर सुनो, गरीब को और गरीब कराने की जो फिलॉसफी है वो सेठों की होती है, तो ये सेठ जफ रूल है मेरे दोस्त। कैसे, क्या मतलब हुआ? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। जब H दे रहे थे तो उसको दिया जिस पे H ज्यादा था, जब H ले रहे हो तो उससे लिया जिस पे H कम है, इससे लेना। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। और इसकी बात मैं आपसे फिर करूंगा, फुल मैकेनिज्म कल ही हो जाएगी, क्योंकि एडिशन के साथ ही कराना बहुत जल्दी जल्दी जरूरी होगा। टाइम कम रह गया भाई साहब, अगले 10-11 दिन में ऑर्गेनिक पूरी करनी है। तो ये सेट्स ऑफ रूल है। तो और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा हॉफमैन प्रोडक्ट, ये बाद में बताएंगे, पहले अभी सेट्स ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो गरीब को और गरीब करने की फिलॉसफी हो गई। तो अब इसका मतलब डबल बॉन्ड लगाना भी आसान है। तो हम अब ब्यूटेन तक पहुंच चुके हैं, हमें ब्यूटाइन बनाना है। हमने यहां लगाया Cl2H और यहां लग गया Cl, कोई दिक्कत? इसमें लगा दिया बच्चों एल्कोहलिक KOH। अब क्योंकि इसके लिए अल्फा ये बीटा ये है, अब इसी से निकलेगा। अब वो सवाल ही नहीं है सेट्स ऑफ रूल लगाने का, क्योंकि 2 बीटा कार्बन ही नहीं, एक ही कार्बन है, उसी से निकालना पड़ेगा। ये बन गया। बट सर बनाना तो ट्रिपल था, आप फिर डबल बना के रह गए। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, एक एल्कोहलिक KOH एक H और एक हेलोजन को निकालता है। किसको निकालता है? एक H और एक हेलोजन। जैसे यहां हुआ, एक हेलोजन निकला एक H निकला। सर एक मिनट, एक हेलोजन निकला एक H निकला, क्या मैं इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कह दूं? बिल्कुल कह दो बेटा, ये भी नाम है। बीटा एलिमिनेशन भी नाम है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी नाम है, कोई टेंशन नहीं, दोनों नाम इसी के हैं। टिंकू भी यही है, पिंकू भी यही है। अगर एक डाला तो एक सिंगल से डबल बना। ऐसा करते हैं, यहां डालते हैं Br2CCl4। बच्चों जब भी डबल बॉन्ड में 2 हेलोजन लगाने हो तो वहां Br2CCl4 डालना। आज के इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना और ये सारी बातें लिखते चले जाना। ये तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ताकि जब मैं इन चीजों को दोबारा मैकेनिज्म के साथ उठाऊं तो दिमाग में कुछ तो हो। होता है ना, कोई गाना पहले से सुन रखा हो, है ना, और अचानक उसकी धुन कहीं गूंजे, लगता है कहीं सुना हुआ है। हम कहते हैं ना, क्लास से पहले पढ़ के बैठो, उसका न्यूरो साइंटिफिकल रीजन यही है। भाई आपने कोई गाना नया आया, पहली बार आपने सुना है, दोबारा उसको सुनेंगे तो धुन थोड़ी याद रहेगी। तो उस तरीके से सोचना है। आज ये सारी बातें सुननी है, और जब मैं इसको बढ़िया तरीके से और उठाऊं तो समझ पाओ। तो डबल बॉन्ड में अगर आपको 2 हेलोजन जोड़ने हैं तो Br2 डालो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। आपको मिलेगा क्या? अब देखो एक और कमाल की बात, 2 पड़ोस के कार्बन पे हेलोजन लगे हुए हैं, इस पे और इस पे, क्लोज विसिनिटी में है। विसिनिटी माने आसपास, क्लोज विसिनिटी। दिस इज विसिनल डाइहेलाइड। डन। अब तो आसान है दोस्तों, अगर मैं ट्वाइस ऑफ एल्कोहलिक KOH डाल दूं तो एक बार इसका H और इसका Br, और दूसरी बार इसका H और इसका Br, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। एनी प्रॉब्लम विद दिस? अब एक चीज ध्यान रखना, ट्वाइस ऑफ एल्कोहलिक KOH की जगह NaNH2 भी डाल सकते हो। बन गया। अब तो अगले वाला भी आसान है, करके देखो। सेकंड क्या था? इथेन से ब्रोमो इथीन।
क्या करूंगा सर? बड़ा आसान, पहले तो इसमें डालूंगा Cl2H न्यू। हाँ ठीक है, ये बन गया। फिर डालूंगा सर एल्कोहलिक KOH। ओहो कमाल हो भैया, बिल्कुल ही, ये बन गया। अब सर डालूंगा Br2 CCl4। हाँ बहुत ही बढ़िया बेटा। और फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्कोहलिक KOH। आनंद आ गया। अब क्या होगा, एक Br निकल जाएगा एक H को लेके, परंतु कंप्लीट नहीं होगा। कॉमन सेंस, दो बातें पता होने चाहिए। ऑर्गेनिक कन्वर्जन बहुत हेल्प करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में ऑर्गेनिक कन्वर्जन ही है जो ऑर्गेनिक की फील लाते हैं। अगला उठाते हैं, प्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। इसमें भी बड़ा आनंद है जी। ये क्या है, प्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। अरे मेरे भाई, अब इस समय NO2 यहां लगाना है बाहर की तरफ। सोचो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से सिंगल पे जाना है, होना तो एडिशन है, बट अगर मार्कोनिकॉफ कर दूं तो Br लग जाएगा और वो लग जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो वहां तो मजा आया नहीं। अब एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, HBr तो डालेंगे लेकिन साथ में डालेंगे परऑक्साइड। और आपको पता है हम मार्कोनिकॉफ पे छोड़ के बैठे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ कल यहीं से शुरू हो जाएगा। जब हमने ये करा तो Br यहां पर आकर लगेगा, और Br को रिप्लेस करने के लिए NaNO2 डाल दो। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, NaBr बाहर, NO2 लग गया। रास्ता कैसे तय करोगे मेरे बच्चों? फिर वही चीज देखो, दिमाग लगाओ, घबराओ मत, ये सवाल मत सोचो कि सर हम कैसे सोचेंगे। इसको सोचने के लिए हिमालय पे जाके तपस्या नहीं करनी होगी, इसको सोचने के लिए अपने घर में ही तपस्या करनी होगी। जब 3-3 4-4 बार इन सवालों को बार बार करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो दिमाग में आएगा कि अच्छा ये हो सकता है। पहली बार में नहीं होता। बात समझ में आ रही है? डबल बॉन्ड हटाना था, सिंगल बॉन्ड लगाना था, एडिशन तो करके बताना था। बिना एडिशन डबल से सिंगल नहीं होता रे। तो HBr डाला, पेरोक्साइड, दिस इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। पूरा मैकेनिज्म के साथ कल यहीं से शुरुआत करेंगे। और फिर ये Br लग गया तो फिर NaNO2 लगा के तो काम खत्म हो ही गया। फोर्थ देखते हैं, टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल। और बनाना है ये CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, याद करने के लिए आसान रहेगा, ये बेंजीन, इस पे लगा हो CH3, टोलुइन, ये हो CH2 प्लस, एक कम हो गया, प्लस आ गया, एक H कम हो गया, H प्लस, मतलब बेसिकली कार्बन पे प्लस रह गया, इसे कहते हैं बेंजाइल। तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, और OH लगा हो तो बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, चलिए ये बनाना है, कैसे बनाएं? यहां डालेंगे Cl2H न्यू और हमें मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड। देखो ये रिएक्शन बेंजीन की नहीं थी, तब ये काम हो पाया। बेंजीन पे हम ये नहीं कर पाते, सोच के रखना क्यों। और फिर तो बच्चे बच्चे को पता है कि एक्वस KOH डालो। देखो बेटा, अगर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एल्कोहलिक KOH डाल दोगे तो वो बनेगा क्या, वो ले जाएगा फिर एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। और प्राइमरी, टर्शरी पे नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी में अगर एक्वस KOH डालोगे और वहां पर हेलोजन है तो वो प्रेफर थोड़ा सा करेगा कहां, OH बनाने की तरफ। बाकी SN1 SN2 मैकेनिज्म क्लास में मैंने दे ही रखा है, वीडियोस है, देखो एक बार। ये बन गया जी, आराम से हो गया रिएक्शन। उसके बाद है
प्रोपीन टू प्रोपाइन। अब ये तो खुद करोगे भाई, अभी बताया 2 क्वेश्चन के अंदर, Br2CCl4 और फिर ट्वाइस ऑफ एल्कोहलिक KOH। अगला है इथेनॉल, ये F है बच्चों। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। अच्छा, यहां एक बड़े मजेदार चीज समझना, हमारे पास FCl Br I 4 हेलोजन है मेरे भाई। फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव, डार्क में भी रिएक्ट कर जाएगा भाई, सब धुआंधार रिएक्टिव आदमी है, कंडीशन चाहिए ही नहीं, मस्त बिल्कुल। क्लोरीन भाई साहब को सनलाइट चाहिए तब जाके रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन भाई साहब कहते हैं सनलाइट दे दो, हीट दे दो, तब भी सोचेंगे, सेलेक्टिव है भैया, ऐसे नहीं जाते ना। आयोडीन को सनलाइट दे लो, हीट दे लो, कैटालिस्ट दे लो, एसिडिक मीडियम दे लो, तब भी कहता है रिएक्ट करना है, हम कर लेंगे, क्या है। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन तब भी कुछ एक्सटेंट तक हम खींच सकते हैं, फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन के लिए हम करेंगे हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। अब सोचिए जरा मजेदार बात, ये क्या होती है, C2H5Cl था भाई। फ्लोरीन जो है ना बहुत रिएक्टिव है। मान लो आपके घर में एक ऐसा बंदा है, ऐसा भाई है आपके जो बहुत लड़ाकू है भाई, सब जहां जाएंगे लड़ पड़ेंगे। अब किसी शादी में जाना है रिश्तेदार की, पिताजी किसी काम में उलझे हुए हैं, अब भाई को भेजना पड़ेगा। अब वो तो लड़ाकू आदमी भैया, वो तो वहां जाके रोला काट देगा, कलेश कर देगा, तो क्या करें, रिश्ते टूट जाएंगे। अब उसके साथ किसी समझदार थोड़ा सॉफ्ट आदमी को भेजो कि अगर वो लड़ भी ले तो ये बोले अरे छोड़ दो यार, बच्चा है, माफ करो, क्या रखा है। तो फ्लोरीन की हाइपर एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए लो एक्टिविटी का मेटल चिपका दो, AgF। अब भैया ये तो AgCl और वो C2H5F। ये रिएक्शन बताने वाले अंकल थे मिस्टर स्वार्ट्स, तो दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन भी बड़ी मजेदार चीजें याद रखने पड़ेंगे। और आयोडीन क्योंकि सुस्त है तो उसके साथ एक्टिव मेटल लगा दो, बेस्ड ऑन द सेम फिलॉसफी। तो ये है NaI एसीटोन। एसीटोन क्यों डाला, SN1 SN2 के ऊपर जो मैकेनिज्म वाला वीडियो है जरा देखो, आनंद आएगा। ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। सो नाउ जिन बच्चों के माइंड में था कि OH से डायरेक्ट F लगाना आसान है, तो 2 स्टेप में जाओगे। पहला डालोगे फिर से इसमें SOCl2, रिएक्शन का नाम पता ही है सबको, डार्जन, और यहां डाल दोगे क्या, AgF। अब कितना आसान है, यहां डाला आपने डार्जन लिखा और यहां लिख दो आप स्वार्ट्स। बोर्ड में अगर आती है रिएक्शन तो टीचर काटेंगे ही नहीं, क्यों, अरे भाई साहब दोनों रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पे लिखी है आपने, खुद थोड़ी लिखी है। चलिए अगला देखते हैं बालक, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन। बड़ा मजेदार रिएक्शन है, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन। सोचो जरा, बड़ा आनंद आएगा। सर ये हटाना है और ये लगाना है। कहानी तो फिर वही है जो आपने बताई थी कि ये हटेगा तो यहां प्लस आना चाहिए, एसिड बेस रिएक्शन लगाऊं और 2 कार्बन लगाने भी हैं। तो चलो एक काम तो मैं ये करता हूं, पहले इसमें ये डाल देता हूं, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। अरे बहुत आसान है लौंडे, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया। 3 कार्बन तो लग गए सर, अब क्या करूं, अब क्या करना है गुरु। अब देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लेकिन तजुर्बा नजरिया कंपटीशन वाला है, इसलिए तो कहा जाता है केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही कर लो, आनंद आ जाएगा आईआईटी में। देखो जरा H2O डालते क्या हुआ, H2O H+ और OH, मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, 3 में से 1 बॉन्ड टूट गया, 2 रह गए। ये इनॉल हो गया, ये कीटो है, टाउटोमेरिज्म। कुछ पल्ले पड़ी बात, कितना मजेदार चीज है। आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, टॉटोमेरिज्म, वीडियो पड़ा है देखो आइसोमेरिज्म वाला, जेई के लिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी है, सवाल एनसीईआरटी है, सोच कंपटीशन वाली है, यही तो आनंद है दोस्तों। और हमने भी बड़े लॉजिकली करा, भाई एसिड बेस तो होना ही है, इसको हटना ही है, यहां प्लस आना ही है, तो बेस लगाना ही है, तो ये तो डलना ही है, क्या आनंद है। और ये डलते ही 3 हो जाने हैं, बस फिर तो नजर आ जाना है। मजा आ गया, क्लियर है।
अगला वाला ब्यूटवानिन से ब्यूटूइन, मैं चाहता हूं ये खुद करो और डालो। ये 2 स्टेप कौन से करें कमेंट बॉक्स में डालो। 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन, ये भी कमेंट बॉक्स में डालो। एक स्टेप की रिएक्शन है, बताओ क्या है। और फिर बेंजीन से बाइफिनाइल। मेरे भाई एक साहब आए मिस्टर फिटिक, उन्होंने वुड्स की नकल करी। वुड साहब ने 2 एलिफेटिक में किया था, इन्होंने 2 एरोमेटिक में कर दिया, डाला वही 2Na ड्राई ईथर। और बन गया बाइफिनाइल। वुड साहब बुरा मान जाते तो उनको मनाने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा चलो सर एक आप ले लो एक मैं ले लेता हूं, दोनों का नाम आ जाएगा, बुरा मानने की बात ही नहीं। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चे वुड्स फिटिक, और बन क्या जाता है टोलुइन। ये Cl और ये Cl सोडियम लेके चला जाता है 2Na ड्राई ईथर। कितना आसान है। इन सभी को एक बार देखो ध्यान से, एसिड बेस के लिहाज से ही मैंने समझाया है। एक छोटा सा बोनस वीडियो लेकर आया हूं संडे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो गोइंग ऑन होती हैं बच्चों, मेरे साथ भी वर्कशॉप चल रही होती हैं, काफी कुछ दिमाग लगाना होता है। तो आई होप चीज समझ में आएगी इस वीडियो से। चलो सब बढ़िया है। इस रिदम से कन्वर्जन करने हैं, समझने हैं, ताकि कल की क्लास के लिए एक फाउंडेशन बन जाए। 10.11 करा दिया, 12.15 वीडियो इसी चैनल पे, 12.17 वीडियो इसी चैनल पे। यही कन्वर्जन के सवाल हैं, जैसा मैंने कहा था। कल के लिए रेडी रहना। अभी मेरी एक लाइव वर्कशॉप है करियर की, और आई होप बच्चों जो करा रहा हूँ वो क्लियर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल, वही 9 बजे आएगा वीडियो मस्त तरीके से। कल रिएक्शन मैकेनिज्म आगे बढ़ेंगे। आज की सभा यहाँ रोकते हैं। टेक केयर, गुड नाइट। शेयर कर लो, लाइक कर लो, तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि और बच्चों तक मैसेज पहुंचे। मिलते हैं फिर, चलते हैं। चलिए दोस्तों।